सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस अद्वैत सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं। वाणी सुल्तान बाहू जी। क्या कहते हैं सुल्तान बाहू? चढ़ चन्नाते कर रुसनाई, जिक्र करेंदे तारे हो। चढ़ चन्नाते कर रुसनाई, जैसे चंदा उदय होता है और रोशनी करता है। चांदनी रात की रोशनी बड़ी मस्त रात रोशनी होती है, तो देखते ही जो है ना दिल खुश होता है। तो चढ़ चन्ना दे कर रोशनाई, जिक्र करंदे तारे हूँ। और फिर तारामंडल की तरफ देखते हैं तो उसमें चंद्रमा अलग ही दिखाई देता है। इसका क्या तात्पर्य है? कर चढ़ चन्ना दे कर रोशनाई, ऐसा ही परमात्मा से भक्ति याचना करता है। हे परमपिता परमात्मा, मेरा जीवन ऐसा हो जैसे आकाश में चांदनी तारों के बीच में चंदा रोशन होता है। और जिक्र करेंदे तारे हो, और तारे जिक्र करेंदे तारे हो का कहने का तात्पर्य है कि आपका प्रकाश, आपकी अपनी रोशनी का प्रकाश ऐसा होना चाहिए कि लोग जिक्र करें। जिक्र करेंगे तारो हूँ, यानी आपके फॉलोअर्स जो आपकी बात से सहमत हैं, आपको सुनते हैं, कुछ उनको प्रेरणा मिलती है। देखिए, ज्ञान की सभी जगह से कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिलती है। तो जो प्रेरणा मिलती है उसी का तात्पर्य यहाँ पे जिक्र करेंदे तारे हो, कि आपके मन से निकले कि भाई दिल को जब बात छू जाती है तो जिक्र करेंगे तारे हो कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा ज्ञान भर, ऐसी रोशनी भर कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले जिक्र करें मेरी बातों का। गलियां ते बिच फिरन निमाड़े, लाला दे बन जा रहे हूँ। इसमें बहुत ही अलग तरीके की शैली है। हर संत की शैली का एक अलग ही अपना होता है, कहते हैं अलग ही टोन होती है। गलियां दे बिच फिरन निमाड़े, गलियां दे बिच फिरन निमाड़े का मतलब कि जब मैं गलियों के बीच में से निकलूं, निमाड़े, तो मेरा अहंकार शून्य हो। गलियां दे विच फिरन निमाड़े, लाला ते बड़ जारे हूँ। लाला ते बड़, लाले का अर्थ इसमें दिया हुआ है निमाड़े, दीनहीन होकर, लाला बन जा रहे रत्न। गलियां ते विच फिरन निमाड़े, गलियों के बीच में मैं फिरूं, निकलूं, तो मेरा अहंकार शून्य हो। लाला दे बन जा रहे हूँ, लेकिन अगर कहीं मैं रुकूं, कहीं बैठूं, कहीं बात करूं, तो मेरा भाव क्या हो? रत्न बिखेरने वाला हो, ज्ञान बिखेरने वाला हो। प्रवृत्ति होनी ही ऐसी चाहिए कि अहंकार शून्यता में रहो। घर से निकलो, अहंकार शून्यता में निकलो, चाहे कितना ही बड़ा कार्य करने जा रहे हो, कितना ही छोटा कार्य करने जा रहे हो, सब कार्य की अपनी शैली होती है। तो घर से गलियों में निकलूं तो शून्यता के भाव में रहूं, अहंकार शून्यता का भाव जिसे कहते हैं। और लाला ने बन जा रहे हूं, लेकिन किसी से बातचीत हो तो वहां पे ऐसा स्वभाव हो कि रत्न बिखेरने वाला, ज्ञान वर्धन करने वाला, अच्छाई बिखेरने वाला, लोगों के अंदर कुछ न कुछ अच्छा देने वाला लोगों को, इसका तात्पर्य है। साला कोई न थिबे मुसाफिर, कख जिना तो भारे हूं। अब इसमें जो अहंकार करते हैं उसके लिए भी बात कही गई है। साला कोई न थिबे मुसाफिर, जिन लोगों को कुछ अर्जित करने पे अभिमान जो हो जाता है, संत तो उनको भी क्रिटिक करते हैं
उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी शैली में करते हैं। लेकिन साला कोई न थे वे मुसाफिर, यहाँ कोई स्थायी रहने वाला मुसाफिर नहीं है। ये जगत जो है ना, आने और जाने की एक प्रक्रिया है। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट ही तुम्हारे साथ जाते हैं, और तुम्हारे कार्मिक अकाउंट ही यहाँ पे भी जो तुम करते हो वो छोड़ के जाते हैं। तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारी तारीफ करें तो वही तो व्यक्तित्व होता है असली। लोग जीते जी पीछे भी बुराई करें और मरने के बाद भी बुराई करें, क्या ऐसा जीवन? और उसको भी छोड़ के यहाँ पे तो निर्माण हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष के निर्माण की बात। अध्यात्म तो व्यक्ति विशेष के निर्माण की बात करता है। फिर दुनिया चाहे किस एंगल से देखे, क्या कहे क्या नहीं कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारा स्वयं का हमने निर्माण करना है तो हमारे विचार तो हर समय ही अच्छे होने चाहिए। हमारे देने का भाव हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। यही इस प्रसंग में कहा जा रहा है अभी तक, कि मैं घर से निकलूँ तो अभिमान शून्य होकर निकलूँ, लेकिन जहाँ पे बात करूँ तो रत्न बिखेरूँ, लोगों को कुछ दूँ, ज्ञान वृद्धि करूँ, उनकी जो है ना परेशानियों को कम करूँ। मेरी कार्यशैली ऐसी हो, मेरा भाव ऐसे हो जिससे मेरे से लोगों को लाभ ही लाभ मिले। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते उनके लिए साला कोई न थे वे मुसाफिर, यहाँ पर कोई स्थायी तो है नहीं। बहुत से जो लोग दूसरों के जीवन पर स्थापित तो रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता बना के रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए संत कहते हैं कि भाई यहाँ पे तुम परमानेंट तो हो नहीं। फिर तुम्हारा अहंकार सिर्फ जब तक है जब तक ये तुम्हारी स्थूल देह है, जो कि फिर ये तो एक डेडली लाइफ होती है। दरअसल वो अहंकारपूर्ण जीवन मैं कहता हूँ डेडली लाइफ कहता हूँ उसको मैं। जिस व्यक्तित्व में संवेदना ही बिल्कुल नहीं हो, तो संवेदनाएं ठीक है, ईश्वर स्वभाव में जो निर्गुण स्वभाव है वहां पे भी नहीं है, लेकिन निखार वृत्ति की, मनुष्य में निखार वृत्ति और वो मंजिल मिलती है तो इसी से मिलती है कि हमें हमारे अंदर संवेदनाएं दूसरों के प्रति अच्छा करने की अवश्य होनी चाहिए। ये है आध्यात्म का मार्ग। आध्यात्म का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है कि हमारे अंदर सदा भावनाएं जो है ना अच्छा करने की होनी चाहिए। तो साला कोई न थे वे मुसाफिर, यहाँ पर स्थायी तो कोई है नहीं। कख जना तो भारे हूं, तो जैसे तिनके को हवा उड़ा देती है ऐसे ही जीवन में कब उम्र चली जाती है पता ही नहीं लगता, और मृत्यु आपको एक दिन घेर लेती है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो क्लेम कर सके कि मैं अमरत्व को प्राप्त हूं? मैं कभी नहीं मर सकता। 100 ईयर स्पान ओनली मैक्सिमम। वो तो कि योगी हैं जो उसके पार निकलते हैं। मैक्सिमम 100 ईयर स्पैन है। अब इसको चाहे अहंकार से जी लो, योगदान करके जी लो, भलाई करके जी लो, अच्छाई करके जी लो, स्वयं को जानने के प्रयास करने में गुजार दो, आध्यात्म के बार पे जी लो। टाइम सभी के पास उतना ही है, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं सुल्तान बाबू जी, साला कोई न थे वे मुसाफिर, यहाँ पे स्थायी कोई भी नहीं है। कख जनाते भारे हूं, तिनके जितना है अस्तित्व, जैसे हवा उड़ा ले जाती है ऐसे ही मृत्यु आपको उड़ा ले जाती है। धरे के रह जाते हैं सबके अहंकार। ताड़ी मार उड़ाना सानू, आप पे उड़न हारे हूं। इसीलिए किसी के अस्तित्व को कमजोर नहीं समझो। ताड़ी मार उड़ाना सानू, ताली मार के अपने को उड़ाने की कोशिश मत करो। बहुत से कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, काउंट ही नहीं करते कि ऐसा व्यक्तित्व हमारा बनाने की कोशिश ना करो। ताड़ी मार उड़ाना सानू, संत की अपनी शैली है। आप पे उड़न हारे हूं, हम स्वयं उड़ने हारे हैं, अपनी मंजिल स्वयं निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को है अधिकार अपनी मंजिल निर्धारित करने का, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है ईश्वर के नियम के अनुसार। अब इसमें कौन कितना व्यवधान पहुंचाता है ये तो हर एक व्यक्ति के अपने कार्मिक अकाउंट है, यहीं से कार्मिक अकाउंट का निर्धारण होता है। क्योंकि अध्यात्म का पूरा सार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में
इंडिपेंडेंट सत्ता है, ईश्वर के विधान के अधीन। तो इसीलिए संत इस बात को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सुल्तान बाहू? ताड़ी मार उड़ाना सानू। जैसे तुम उस परमात्मा के पुत्र हो, सबका प्रजापति हुआ है, तो हमारा भी प्रजापति हुआ है। तो हमको जो है ना, हमारी स्थिति का पता है, हमको हमारे अस्तित्व का पता है। ताड़ी मार उड़ाना सानू, आप पे उड़ने हारे हूं। हम स्वयं अपनी मंजिल निर्धारित करते हैं। प्रत्येक भक्त तो अपनी मंजिल, उसकी निर्धारित परमात्मा होती है उसकी मंजिल, और इसको माया जाल को पार करना होता है। तो उस मंजिल के बीच की रुकावटें जो आती हैं, तो उसमें अपनी अपनी तरीके से संत अपनी अपनी व्याख्या कहते हैं। बड़ी अच्छी पंक्तियां थी। ताड़ी मार उड़ाना सानू, आप पे उड़ने हारे हूँ। हमको हमारी मंजिल पता है और हम स्वयं उस मंजिल पे पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक को शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम नमस्ते।